अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है आप एज अ डॉक्टर किस तरह पाकिस्तान में किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बहुत सारे दोस्त मुझे क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि सर मैं मेडिकल शोबे से वाबस्ता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने लोन लेना है, मैं किस तरह किसी भी बैंक से लोन ले सकता हूँ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपको कंप्लीट A to Z गाइड करने वाला हूँ कि आप एज अ डॉक्टर किस तरह पाकिस्तान में किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कितना लोन मिलेगा, कितने साल के लिए मिलेगा, सब कुछ A to Z बताने वाला हूं। दोस्तों इससे पहले YouTube के ऊपर ऐसी कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। आप एज अ डॉक्टर, आप एज अ मेडिकल किसी भी शोबे से हैं तो आप किस तरह पाकिस्तान में बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको वर्ड के ऊपर ले जाता हूँ, आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह जो है ना एज अ डॉक्टर किसी भी जो है ना बैंक से लोन ले सकते हैं। वीडियो इन तक लाजमी देखनी है। लेट्स गो दोस्तों अभी मैं वर्ड के ऊपर आ गया हूँ। दोस्तों आप जो ये लोन होगा इसको पर्सनल लोन बोलते हैं। ठीक है, आप मेडिकल के किसी भी शोबे से हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल लोन ले सकते हैं। ठीक है, पर्सनल लोन बोलते हैं। बाकी जो क्राइटेरिया है एज ए इंडिविजुअल, एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, आप दो तरीक़ों से जो है ना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं किसी भी क्लिनिक में, आपका अपना हॉस्पिटल है या आपका अपना कोई कारोबार है, आपका लैब है या कुछ भी है मेडिकल फील्ड में से, तो बिल्कुल आप दोनों तरीके से ले सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं किसी क्लिनिक पे, तब भी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, सरकारी जॉब है या प्राइवेट जॉब है, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप हाउस जॉब करते हैं फिर भी ले सकते हैं। ठीक है, एज अ सैलरीड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये है कि आपका अपना कारोबार है, आपका अपना क्लिनिक है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, तब भी आप ले सकते हैं। इसके लिए जो एज है वो मैंने 18 लिख दी है, यहाँ पे है कम से कम 22। ठीक है, 22 कम से कम आपकी एज हो और ज़्यादा से ज़्यादा 61 हो तो आप ले सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, आप एज अ डॉक्टर लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है पाकिस्तान में किसी एक बैंक में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। वो किसी भी बैंक में हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। HBL, UBL, अलाइड, अल्फला, पंजाब बैंक, किसी भी एक बैंक में आपका अकाउंट है, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप पाकिस्तान भर में किसी भी बैंक से लोन भी ले सकते हैं, किसी भी जो ना बैंक से क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। जो मंथली इनकम है, अगर आप जॉब करते हैं कहीं पे किसी क्लिनिक पे, तो कम से कम जो आपकी सैलरी हो वो 35,000 हो, 35,000 आपकी सैलरी हो, तो बिल्कुल आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मिनिमम है, मैक्सिमम हो बेस्ट रहेगा आपके लिए। बाकी सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आपका अपना बिजनेस है, आपका अपना कारोबार है, आपका क्लिनिक है, आपका लैब है या कोई और जो ना फील्ड में आपका जो ना मेडिकल की फील्ड में आपका बिजनेस है, तो बिल्कुल उसके लिए ज़रूरी है कि हर मंथ जो ना आपके अकाउंट में 60,000 आने चाहिए, 60,000 रुपये आने चाहिए। बिल्कुल आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो फिनंसिंग अमाउंट है वो जो है ना 50,000 से लेकर जो ना 4 मिलियन के आसपास है। यानी कि आप कम से कम जो ना 50,000 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो ना 40 लाख तक लोन ले सकते हैं। बाकी जो ड्यूरेशन होगा वो 1 साल से लेकर 4 साल के लिए है। यानी कि आप जो लोन लेंगे वो 1 साल के लिए भी ले सकते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 4 साल के लिए। दोस्तों बाकी जो मार्कअप रेट होगा वो 20% के आसपास है 1 साल का। अब दोस्तों ये अब आपने डिसाइड करना है लोन आपको कितना चाहिए, 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए या 30 लाख या जो ना 40 लाख चाहिए। और जो ना ड्यूरेशन क्या होगा, 1 साल के लिए आपको लोन चाहिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये अब आपने डिसाइड करना है। जो मार्कअप रेट होगा वो थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। ये 20% का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक से 1 लाख रुपए 1 साल के लिए लेते हैं, वापसी पे आप 1,20,000 रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जी इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। दोस्तों मेन चीज़ है जो आपकी आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड की ज़रूरत है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं किसी क्लिनिक में, किसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट क्लिनिक है, सरकारी हॉस्पिटल है, तो उसके लिए आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ इनकम होनी चाहिए, एम्प्लॉयर लेटर होना ज़रूरी है, तो फिर आप एज अ सैलरीड पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपका अपना बिजनेस है, आपका अपना क्लिनिक है, आपका अपना हॉस्पिटल है, तो फिर जो है ना आपको एज अ बिजनेस पर्सन ही अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है जो आपका जो बिजनेस है वो जो ना FBR से रजिस्टर होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आप फाइलर हों, आपका NTR बना हुआ होना चाहिए, आपका जो ना बिजनेस है वो भी रजिस्टर होना ज़रूरी है। बाकी मेडिकल के अपने कुछ शोबे होते हैं, वहाँ से रजिस्टर तो वैसे ही होता है आपका क्लिनिक, लेकिन FBR पे रजिस्टर होना ज़रूरी है। जो अगर आपका क्लिनिक है, ड्रैप है, इस तरह के मेडिकल के अपने कुछ अदारे होते हैं, उनसे रजिस्टर है
वो आपका नहीं चलेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप FBR पे रजिस्टर हूँ, आप फाइलर हूँ, तब आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि जो मेडिकल के कुछ अदारे होते हैं वहाँ से PMDC है, वहाँ से आपका जो लाइसेंस वगैरह मिलता है वो आपका नहीं चलेगा। वो होना तो ज़रूरी है, लेकिन आपको FBR पे रजिस्टर होना ज़रूरी है, और जो ना आप फाइलर होने चाहिए, आपका जो बिज़नेस है वो भी FBR पे शो होना चाहिए, तब आप ले सकते हैं। आपने दोनों तरीके कार आपको बता दिए हैं। आप एज अ सैलरी पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप एज अ बिजनेस पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे दोस्त मुझे क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि सर हम ऐसे जो ना क्लिनिक में जॉब करते हैं, वहाँ पे हमें सैलरी स्लिप, प्रूफ ऑफ इनकम कुछ भी नहीं मिलता, फिर हम कैसे जो ना अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे भी दोस्त हैं जो मुझे क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि सर मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, मैं होस्ट जॉब कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास जो ना बिजनेस के प्रूफ भी नहीं है, हमारे पास जो ना सैलरी स्लिप भी नहीं है, तो फिर हम कैसे जो ना करेंगे सब कुछ। ठीक है, बाकी कुछ ऐसे भी दोस्त हैं वो कहते हैं कि हमारा अपना क्लिनिक है, लेकिन जो हमारा क्लिनिक है वो FBR पे रजिस्टर नहीं है, मैं फाइलर नहीं हूँ, फिर कैसे अप्लाई होगा। दोस्तों बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाएं, आप हमसे पेड सर्विस ले सकते हैं, पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आप एज अ सैलरी पर्सन अप्लाई करना चाहते हैं, आप एज अ बिजनेस पर्सन अप्लाई करना चाहते हैं, हम आपकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, आपका फाइल रेडी करेंगे, कंप्लीट कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से, इंशाल्लाह आसानी से जो ना आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स में किसी किस्म का इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको पेड कंसल्टेंसी देंगे, तो इंशाल्लाह आप आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज अ सैलरी पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, एज अ बिजनेस पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका जो बिजनेस है वो भी रजिस्टर करके देंगे। सेम इसी तरीके से बहुत सारे जो ना मेडिकल फील्ड के लोगों ने मुझसे रब्ता किया, मैंने उनको सारी डॉक्यूमेंटेशन करके दी है, तो बहुत सारे दोस्तों को जो ना लोन भी मिल चुका है। जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है उनको क्रेडिट कार्ड भी मिल चुके हैं। ठीक है, बाकी अगर आपके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं फिर तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आपने अपने बैंक में जाना है, आसानी से आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। मजीद अगर आप दोस्तों का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पेड सर्विस के लिए रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर और इंस्टाग्राम ID वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप पाकिस्तान भर के किसी भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, HBL, UBL, अलाइड, अल्फला, सेम तरीकाकार होगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। पाकिस्तान की जितनी भी बैंक हैं सब बैंक लोन देते हैं, इसके लिए जरूरी है किसी एक बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी है। आप एज अ सैलरी पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप एज अ बिजनेस पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तब आप हमसे जो ना पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट गाइड भी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे, आप किस तरह जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने बैंक में जाना है, बैंक वालों को क्या बोलना है, बैंक वाले क्या क्वेश्चन करते हैं, तो सब कुछ इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। बाकी पेड सर्विस के लिए आप हमसे जो है व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप नंबर और जो ना इंस्टाग्राम ID वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, बाकी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।